हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड के जो 2025 में आने वाले क्वेश्चन है। तो आपको लेसन 7 था निर्देशांक ज्यामिति, जिसके इसके पहले एक लेक्चर पढ़ा चुके हैं, उसमें आप समझ भी चुके होंगे। अगर मेरे वीडियो पहली बार आप देख रहे हो यानी व्यूवर नए व्यूवर हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए और इसके बाद जाके प्लेलिस्ट में सारा क्वेश्चन हमने 1 से 7 लेसन तक बताया, वो आराम से आप पढ़ लीजिए, आपको आ जाएगा। बस मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको ऐसे सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने इसके पहले वाले में पढ़ चुके थे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, और 8, 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। तो आइए इनको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। 4 तक हमने इसके पहले सॉल्व भी किया था। तो सबसे पहले बिंदु लिख लेते हैं। तो बिंदु इसको ऐसे लिख दे x1, y1। अगर आप ध्यान दोगे तो इसकी वैल्यू कितना था, 4, -3 था। फिर क्या था, x2, y2। इसकी वैल्यू कितना है, लिखा हुआ है 8, कितना 5, ये लिखा हुआ है। फिर तीसरा दिया गया m1 रेशियो मानते हैं, m1 रेशियो m2 बराबर 3:1। और इसमें एक बात कहा गया था कि ये क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। जब अंतः विभाजित करता है तो बताइए अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है, अंतः विभाजन। तो अंतः विभाजन बिंदु क्या होता है, सूत्र आपने अच्छे से पढ़ा हो, ना पढ़े हो तो मेरे साथ पढ़ लीजिए। m1 x2 प्लस m2 x1 और नीचे कितना हो जाए, m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। फिर आगे क्या करिए, इसी में कामा लगा के फिर m1 y2 माइनस, जब m1 रहेगा तो ये y रहता है, ठीक है, और प्लस m2 y1 और नीचे क्या, दोनों का योग m1 और m प्लस m2 होता है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ x1 तो x1 बराबर 4, y1 बराबर -3, फिर x2 बराबर 8 और y2 बराबर -5। m1 लिखा है तो m1 बराबर 3, m2 बराबर कितना 1। m1 की वैल्यू कितना है, अगर ध्यान देंगे तो ये 3 हो गया। और यहाँ x2 लिखा है, यहाँ x2 तो x2 की वैल्यू कितना 8, फिर प्लस m2 तो m2 की वैल्यू कितना 1 हो जाएगा। x1 लिखा तो x1 की वैल्यू कितना गुणे 4, और नीचे कह रहा दोनों को जोड़ दीजिए तो 3 प्लस कितना 1 हो जाएगा। फिर कामा लगाइए, फिर m1 लिखा तो m1 की वैल्यू कितना 3, y2 तो अगर ध्यान दोगे y2 तो y2 यहाँ कितना है 5 है। फिर प्लस m1 लिखा हुआ है, सॉरी m2 लिखा है तो m2 की वैल्यू कितना है 1 है, और y1 तो यहाँ y1 तो ये कितना हो जाएगा -3, और दोनों वैल्यू को जोड़ दो तो 3 + 1, ये इतना हो जाए। अब सॉल्व करो, 8 3 24, 4 1 4, और ये बटा कितना 4 होगा। 5 3 15 और इसको घटाएंगे 3 और 3 1 कितना 4 हो जाए। 24 में 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 28/4 हो जाएगा, और ये 12 बटे कितने 4 हो जाएगा। अब भाग करिए, 4 7 28, 4 3 12, तो ये इसका जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा 7, 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी अंतः विभाजन पूछा जाए तब भी आप यही लगाइए, और बाह्यतः विभाजन को पूछा जाए तब भी यही सूत्र लगेगा। बस यहाँ प्लस के स्थान पे क्या माइनस कर दीजिए, तो हमेशा आपको आसानी से लगा लोगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। लिखा हुआ है बिंदुओं 2, -2 और b -7, 4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित, क्या लिखा हुआ है समत्रिभाजित, मतलब समान 3 भागों में, याद रखना समान 3 भाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कोई रेखा है 2, -2 बिंदु है तो इसको समत्रिभाजित कर रहा है। तो आइए उसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के पेपर में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आप मेरे साथ जैसे जुड़े हो और जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप पढ़ते जाइए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, कह रहा है एक रेखा है, तो हमने क्या कर दिया, एक रेखा खींच दिया। ये बिंदु A है तो A का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 2, -2 लिखा हुआ है, और यहाँ पर B है, इसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ -7, 4 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो दोनों बिंदु आपके सामने हैं।
अगर दोनों बिंदु आपके सामने हैं तो ये रेखा चली गई, इसको कह रहा है समत्रिभाजित। अगर समत्रिभाजित मतलब 3 बराबर भागों में बांटना। अगर आप मान लो इसको P मान लो, इसको Q मान लो, तो देखो 1 2 3 भागों में क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। अगर ये 3 भागों में डिवाइड हो गया तो हमें क्या करना था, यही तो करना था कि अगर 3 भागों में ये डिवाइड हो गया तो इनके बाद हमें क्या करना था, क्वेश्चन को सॉल्व करना था इनके अनुपात निकाल के। तो सबसे पहले अगर इस पर अनुपात निकालते हैं तो यहाँ से 1 खाना चले, इधर से 2 खाना चले, तो ये अंतःविभाजित है क्योंकि ये AB के अंदर है। और इधर से Q पर चले तो ये देखो 2:1 चले, तो अनुपात मालूम हो गया। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, P का निर्देशांक। अगर हम निकालते हैं ऐसे टॉपिक लिख देते हैं P का निर्देशांक, क्योंकि 2 ही बिंदु इसमें निकलेंगे। तो P के निर्देशांक सबसे पहले M1 और M2 बराबर कितना हो जाएगा, 1:2 होगा। और ये वाली वैल्यू, आगे वाली वैल्यू कितना होगा, ये x1 y1 हो जाएगा, और ये क्या होगा कि x2 और ये y2 होगा। तो दोनों वैल्यू हमें क्या पता चल गया। तो अभी हमने सूत्र बताया था, सूत्र क्या था P का, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। फिर इसके बाद M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2 हो जाएगा। चलिए अब वैल्यू पुट करो। M1 की वैल्यू कितना है, 1। x2 वैल्यू कहाँ है, यहाँ x2 है, तो x2 की वैल्यू कितना है, -7। फिर प्लस M2 की वैल्यू कितना है, 2 है, और x1 की वैल्यू कितना है, 2 है। अब बाई हो जाएगा, जब इसमें रखेंगे तो M1 की 1 प्लस कितना, 2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, M1 की वैल्यू कितना है, यहाँ M1 है, तो M1 की वैल्यू कितना, 1 है। और y2 है, अगर y2 है तो y2 की वैल्यू कितना, यहाँ y2, ये कितना हो जाए, 4। फिर प्लस M2 की वैल्यू, M2 की वैल्यू अगर देखोगे ये M2 है, तो M2 की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर 2 है, तो 2 लिखेंगे। y1 है, तो y1 की वैल्यू यहाँ -2 है, और नीचे क्या कर दीजिए, 1 + 2 कर दीजिए। अब इसी को सॉल्व कर लो, और जैसे सॉल्व करो वैसे आपका 7 × 7 और 2 दूनी 4, और 2 1 कितना, 3 हो गया। 4 × 4, 2 दूनी 4, और बटे ये कितना हो जाए, 3 हो जाएगा। अगर आप घटाओगे 7 पे से तो ये -3/3 हो जाएगा, और 0 कितना, 3। इसको 3 × 1 3, तो -1, 0। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो P का निर्देशांक होगा। अब अगला हम क्या करते हैं, Q का निकालते हैं। जब Q का निकालोगे तो 2:1 आ जाएगा। तो चलिए Q का निकालते हैं। अगर हम Q का निर्देशांक जब निकालेंगे तो फार्मूला वही है जो भी हमने लिखा था कि M1 x2 प्लस M2, बस यहाँ पे पॉइंट चेंज हो गया। M1 के स्थान पे अभी हमने बताया कि इसमें जब रखेंगे तो इसका बिंदु चेंज हो जाएगा, यानी जब रखोगे तो M1 रेशियो M2 बराबर क्या था, 2:1 था। अब चलिए वैल्यू रखते हैं, आपको दिख रहा होगा इसमें, चलिए हाँ अब दिख रहा है, ये लिखा हुआ है सारी वैल्यू। अब हम वैल्यू रखते हैं M1 की वैल्यू कितना, 2 है, और वो x2 की वैल्यू कितना है, -7 है। फिर प्लस M2 की वैल्यू कितना है, 1 है, 2:1 है, तो 1 हो जाएगा। और फिर लिखा हुआ है M2 x1 की वैल्यू कितना है, 2 है, डिवाइडेड बाई 1 + 2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, जब इसमें आगे सॉल्व करेंगे तो ऐसे फिर लगा M1 की वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है 2 है, और गुड़े y2 की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 4 है, 4। फिर प्लस M1 की वैल्यू 1 है, M2 की वैल्यू 1 है, और x2 की वैल्यू -2, और बट्टे कितना, 1 + 2। बस इसी को आप सॉल्व कर लो आसानी से। आंसर 7 दूनी 14, और 2 1 2, 2 1 3, 4 दूनी 8, -2 बटे 2 1 3। तो देखिए कितना, 14 में से घटाएंगे तो -12 बटे 3, और ये 6 बटे कितना, 3, तो 3 चौक 12, और 3 दूनी 6। ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा जो हमें सॉल्व करना था। तो कभी आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो, चाहे जो कोऑर्डिनेट मिले। तो बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से आप पढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदुओं 5, -6 और -1, 4 को जोड़ने वाली रेखा को y अक्ष किस
अनुपात में विभाजित करता है। इस परिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, यानी हमें अनुपात भी ज्ञात करना और बिंदु दोनों ज्ञात करना। चलिए आइए ज्ञात करते हैं कि इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है। लिखा हुआ है सबसे पहले बिंदु लिखा हुआ है 5 कामा कितना -6, तो ये x1 हो गया और कामा कितना y1, और फिर ये हो गया x2 कामा y2, इसकी वैल्यू लिखा है -1 कामा -4, ये लिखा गया है। अब इस स्थिति में दोनों को जोड़ने वाली रेखा को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, तो y अक्ष कह रहा है किस विभाजित करती है, तो अनुपात नहीं मालूम है। अब इस कंडीशन में हम क्या माने, हमारे लिए सबसे पहले अनुपात मालूम करना होता, तो ऐसे मान लेते हैं, माना m1 रेशियो m2 बराबर k रेशियो 1 मानिएगा हमेशा, और k की वैल्यू निकालो तुरंत आंसर आ जाता है। तो m1 रेशियो m2 हमने निकाला, जब निकालोगे m1 रेशियो m2 बराबर, तो ये k आ गया, तो k की जो वैल्यू आएगी तो k अनुपात 1 मानो, जो k का मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए m1 की वैल्यू k और m2 की वैल्यू कितना 1 हो जाए, तो सूत्र रखिए, अभी हमने बताया था सूत्र, बिंदु, अगर बिंदु निकालेंगे तो बिंदु क्या होगा, m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2, फिर m1 y2 और m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। अब दोनों तो हमें रख देना है बिंदु का। चलिए m1 की वैल्यू कितना k और गुणे x2 की वैल्यू कितना है, x2 की वैल्यू देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ -1, तो -1 कर दिए, फिर प्लस m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू कितना है 5 है, और बटे k प्लस 1, फिर m1 की वैल्यू k, y2 की वैल्यू -4 प्लस m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -6 और बटे k प्लस 1। अब इनको सॉल्व करो तो चाहे इसको बिंदु P भी मान सकते हो अपने मन से, -k हो जाएगा और 5 1 5 और k बाई कितना k प्लस 1 हो जाएगा, ये -4k और 6 1 6 और बाई कितना k प्लस 1 हो गया। ये दोनों बिंदु हमें क्या पता चल गया, यानी P का बिंदु, अब हमें k का मान ज्ञात किया। ये कह रहा है कि बिंदु P कहा गया कि y अक्ष पर स्थित है। देखो इसमें कहा गया कि बिंदु जो है P y अक्ष पर स्थित, अगर y अक्ष पर स्थित है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, x बराबर हमेशा क्या होता है 0। अगर कोई कोऑर्डिनेट हो तो अगर वो y अक्ष पर स्थित हो तो x का मान क्या होगा 0 होगा, तो यानी इसको हम 0 के बराबर लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो अतः लिखेंगे कि -k प्लस 5 बाई k प्लस 1 बराबर 0, इसको उधर ले जाओ तो -k प्लस 5 बराबर 0 गुणे k प्लस 1, तो -k प्लस 5 बराबर कितना 0, तो -k बराबर -5, तो k बराबर कितना 5 आ गया। ये हमें पता चल गया। जब k मान तो आप वैल्यू रखोगे, m1 रेशियो m2 बराबर क्या था, जब वैल्यू रखेंगे तो k रेशियो 1 था, तो देखिए कितना 5 रेशियो 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें एक चीज़ हो गया, अब बिंदु निकालिए, k का मान इस पर क्या कर दिए रख दीजिए, तो अभी हमारे पास वो बिंदु भी आ जाएगा। तो चाहे रखो इसे, k का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो p का मान कितना -5 और +5 और 5 + 1 हो जाएगा, फिर -4 + 5 और माइनस कितना 6/5 + 1 हो जाएगा। तो ये देखो घटाएंगे तो 0 कितना 6 और 5 चौक 20 और 20 इसको 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाए -26/6 हो जाएगा, और 0 से भाग कर 0 हो जाएगा, इसको भाग करिए तो 2 से काटेंगे 2 के 2 × 6 और ये हो जाएगा तो -13/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। लिखा हुआ है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में
विभाजित करती है। तो ये विभाजन बिंदु का है, तो इसके पहले हम क्वेश्चन बता चुके हैं, तो आइए फिर भी इसको सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, मेथड आप सीख भी रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर क्या था, 8 था। तो अगर x1 y1 की बात करें तो ये कितना है, -1, 7 है। फिर x2, y2 की बात करें तो ये कितना होगा, 4, -3 हो जाएगा। फिर m1 रेशियो m2 की बात करें तो ये 2 रेशियो कितना है, 3 है। तो सूत्र आपको मालूम था, अगर हम विभाजन बिंदु ले लें तो ये क्या हो जाएगा, विभाजन बिंदु। ये इसमें नहीं कहा गया, चाहे P मान लो, अंता और बाह्यता नहीं पूछा गया, इसलिए डायरेक्ट लिखो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये हो गया। अब आप क्या करिए, दोनों की वैल्यू पुट करिए। m1 की वैल्यू कितना है, यहाँ m1 है, m1 की वैल्यू कितना है, 2 है। x2 है तो x2 की वैल्यू कितना है, 4 है। फिर m2 की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू कितना है, -1 हो जाए, और दोनों को क्या कर दो, 2 + 3 हो जाएगा। फिर m1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू कितना हो जाए, -3। फिर m2 है तो m2 की वैल्यू कितना हो, 3 है, और y1 की वैल्यू कितना है, 7, और बाई 2 + 3 हो जाएगा। देखिए 4 दूनी 8, 3 1 3 बटे कितना, 5, 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21, और 3 2 5। अब इनको सॉल्व कर लो। 8 में से 3 गया कितना, 5, और बटे 5। 21 में से 6 गया तो कितना, 15 बटे 5। 5 1 5, 5 3 15। ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें सॉल्व करना था। 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति के जो लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको हम बता दिए हैं। बस आप मेरे साथ ऐसे पढ़ते रहो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आपका जो पेपर हो वो बढ़िया हो जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।